तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं टुवर्ड्स एफिशिएंट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस की क्या प्राइसेस लगनी चाहिए, उसके बारे में जो है एफिशिएंट स्टेप्स जो है उठाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। तो पिछले महीने में जो रेगुलेटरी है उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया है इंडियन गैस एक्सचेंज के लिए। सो इंडियन गैस एक्सचेंज भारत का नेशनल लेवल पर पहला जो है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बात की जाएगी नेचुरल गैस के बारे में। तो इसको कहा गया है कि एक वेलकम रिफॉर्म है जो आने वाले समय में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो प्राइस रिकवरी होगी नेचुरल गैस की, जो भारत में नेचुरल गैस के भंडार हैं, तो क्या प्राइस उनका लगेगा, क्या उनका मतलब वैल्यू होगा और किस हिसाब से उसकी जो है वेटेज होगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जो है आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी और जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जो है बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बात करें नेचुरल गैस की, तो ये एक जो है साफ़ और जो है एफिशिएंट फॉसिल फ्यूल है जो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आने वाले समय में नेचुरल गैस की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। एक और जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन आपको देखने को मिलेंगे और एक और जो नेचुरल गैस है उससे जो है इस फ्यूल को यूज़ करके भी जो है आपको वाहन चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल जो है दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें इंडियन गैस एक्सचेंज की, तो ये एक तरह से एक एफिशिएंट प्राइस सिग्नल जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोवाइड करेगा, जो भी इस मार्केट में आके पार्टिसिपेट करेगा, जो भी इस मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। और साथ ही साथ आईजीएक्स जो है ग्रोथ को भी यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आएंगी या भारत के भीतर से भी आएंगी उसको भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा, ताकि जो कि गैस वैल्यू चेन है उसको बरकरार रखा जाए, उसको और एक्सपेंड किया जाए। तो भारत यहाँ पर चाहता है कि जो भारत की यहाँ पर जो गैस का शेयर है उसको बूस्ट करें इन इट्स ओवरऑल कमर्शियल एनर्जी मिक्स। तो ओवरऑल मतलब कि इसके गैस के अलावा जितने और भी हम तरह तरह के फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो इस सभी के यहाँ पर जो कमर्शियल एनर्जी मिक्स है उसमें गैस का भी जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा खासा हो। तो भारत की ये एम है, भारत ये चाहता है। तो अभी के लिए ये सिर्फ 6% है, तो अभी 15% हो जाएगा बाय 2030 गैस का शेयर, जो हमारे बाकी के जो फ्यूल्स है, बाकी के केमिकल जो गाड़ियाँ चलाने के लिए यूज़ करते हैं या और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो 15% तक होगा नेचुरल गैस का भी शेयर उसमें 2030 तक। तो अभी रिसेंटली जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2024 तक जो है $60 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट आएगी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि हम जो है गैस मार्केट को सेटअप करेंगे नेशनली। और अगर कोई गैस मार्केट सेटअप होती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी फ़ायदा जो है आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगा। तो आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलएनजी भी बोलते हैं, तो उससे जो आईजीएक्स है वो इनेबल हो जाएगा। जो बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे इस गैस के, वो जो है ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में भी, और विद द फिजिकल हब्स जो कि बने हुए हैं दहेज में, और हजीरा जो कि गुजरात में पड़ते हैं, और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ से भी वो ट्रेड कर सकते हैं फिजिकल हब को स्पॉट करके। तो अभी के लिए भी बात करें तो जो आधी डोमेस्टिक गैस जो हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेड एलएनजी होती है। ओके, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो आधी जो क्षमता हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि जो एलएनजी सप्लाईज हैं, ओके, तो यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे के सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 1 साल से ऊपर के समय का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 साल का, 3 साल का। ओके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि एक ही बार प्राइस डिसाइड हो गया कि इसी प्राइस पे जो है आपको इतने टन या इतने हिसाब से जो है आपको गैस मिलेगी। तो उसमें प्राइस रिजिडिटीज़ आ जाती हैं। मतलब अगर प्राइस जो है बढ़ोतरी से लगा दिया है तो फिर वही प्राइस चलता जाएगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई उछाल या गिरावट आई तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं उसके ऊपर जाएगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। मतलब कि अगर आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट के चलते रहते अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरते हैं एलएनजी के, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें, तो हमें वही प्राइस देना होगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ये नुकसान रह रहा है अभी। तो जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, मार्केट जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको हैम्पर होता है। तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो भी 6 से 12 महीने के होते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जो आईजीएक्स है तो वो क्या करेगा, एक डे अहेड
और वीकली गैस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि और एफिशिएंट तरीके से प्राइस डिस्कवरी हो सकेगी। जो ये हमारी क्वाइट ओपेक मार्केट है, मतलब कि अभी धुंधली मार्केट है, अभी इतने बड़े पैमाने पर गैस मार्केट फैली नहीं है भारत में, अभी इसके शुरुआती चरण है। तो शुरुआती चरण में हम अभी डे टू डे के हिसाब से और वीक के हिसाब से जो है गैस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि अगर एक हफ्ते के बाद अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आती है ना, उसका हमें फ़ायदा भी मिले। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर अभी फोकस करेगा IGX। तो ये है कि अभी नया प्राइस डिस्कवरी जो है वो होगा इस तरीके से जब नए कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे आने वाले समय में। और आखिर में बात की जा रही है कि जो डोमेस्टिकली गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, तो वो उसका प्राइस रेगुलेटेड होता है और एक तरह की जो है बेंचमार्क जो है वो स्थापित होता है कि जो भी हम अगर कंपेयर करें जो मैच्योर गैस मार्केट्स हैं अब्रॉड में, बाहर के देशों में, अगर उसके साथ भी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ प्राइस अच्छे से रेगुलेट है। इनफैक्ट यहाँ पर बात करें जो IGX है, वो जो है जो इसका जो प्राइस सिग्नल्स हैं वो अभी और तरीके से काम कर सकता है। जहाँ पर भी डोमेस्टिक गैस जो है मिस प्राइस्ड है, जहाँ पर भी किसी तरीके का लूप होल निकल कर आता है, उसको रिवील कर सकता है। तो अगर रिवील करेगा तो फ़ायदा मिलेगा, जो कि हम उसको दुरुस्त कर सके, सही कर सके, सही प्राइस जो है वो लगा सके जो डोमेस्टिकली हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर एफिशिएंट प्राइसेस होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एक ट्रस्ट पैदा होगा इन्वेस्टर के मन में कि अभी प्राइसेस सही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। चाहे अपस्ट्रीम की बात करें, चाहे डाउनस्ट्रीम की बात करें, चाहे जहाँ पर गैस की प्रोडक्शन करके बाहर निकाल रहे हो, चाहे जहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आउटलेट निकल रहा है जब कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, चाहे वहाँ पर, तो सब जगह इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कोल गैसिफिकेशन है उसको भी जो है इंसेंटिव वाइज जो है वो भी करेगा ये चीज़। तो हमें यहाँ पर चाहिए जो गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ्स है, मतलब कि जो व्हीकल्स गैस के एज ए गैस फ्यूल यूज़ करके चलते हैं तो उनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं हम कम करें। ऐसे जो व्हीकल जो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि गैस से चलेगा, चाहे LNG चाहे CNG, तो उसके ऊपर जो है ड्यूटी कम रखें, टैक्स कम रखें, जो कि लोग उसको ज़्यादा खरीदें। और अगर ज़्यादा खरीदेंगे तो गैस की डिमांड बढ़ेगी तो फिर इसकी गैस की इकॉनमी जो है, गैस की जो मार्केट है वो भी एफिशिएंट तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक जो है अच्छा फ़ायदा जो है गैस ओरिएंटेड मार्केट में हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें गैस मार्केट की प्राइसिंग के बारे में चर्चा की गई है, कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट को शोर अप कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।